नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्ण लुधियाल स्वागत करता हूं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे देखना मत भूलिए हमारा खास कार्यक्रम डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम ब्रेकिंग न्यूज देते हैं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की जुड़ी हुई वो टॉप लाइन न्यूज जो कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए जानना जरूरी है। कई सारी बीमा इंश्योरेंस कंपनियां चुपचाप से डेटा का खेल कर रही थी। जब पकड़ी गई तो IRDAI ने उनको कड़ा निर्देश देते हुए बोला कि अब आपका रैंडम ऑडिट होगा। रैंडम ऑडिट क्या होता है और क्या दो गड़बड़ियां IRDAI को देखने को मिली कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपके लिए ये जानना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि आप से एक सही इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं भी या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको प्राउडली बताना चाहूंगा कि मैंने 365 दिन का चैलेंज अचीव किया, जिसमें 2,90,000 रुपए से भी ज्यादा के 65 प्लस कोर्सेज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवर किए। आप सभी के सपोर्ट से ये चैलेंज अचीव हो पाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर अभी तक आपने अगर वो सेशन अटेंड नहीं किए तो हमारे लाइव सेशन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, और वो सारे के सारे 365 दिन की लाइव क्लासेस फ्री में अवेलेबल अभी भी अवेलेबल हैं, वहां आप जाके चेक कर लें। एक और अचीवमेंट हमने अचीव की है, एक साल में 66,000 से भी ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हमने अपने चैनल पर जो है कनेक्ट किया, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया, और 1400 से ज्यादा वीडियोज हम बना चुके हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो अब तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज 25-30 हजार इंश्योरेंस एडवाइजर्स आकर के अपने लिए वैल्यू ले रहे हैं और हमारे को साधुवाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे। कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, IRDAI की बड़ी चेतावनी कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज को साफ साफ दी गई है। क्या कुछ बीमा इंश्योरेंस कंपनियां जानबूझकर सॉल्वेंसी रेशियो में हेराफेरी कर रही हैं? यही वो खेल है जिसकी बात मैं कर रहा था, और ये है डेटा वाला खेल, यानी कि डेटा के साथ में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। और सॉल्वेंसी रेशियो क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको DNA वाली वीडियो में रोज हम बताते हैं। क्या बीमा कंपनियों पर नियामक जो IRDAI है वो कड़ी निगरानी शुरू कर चुका है, शुरू हो चुका है? क्या IRDAI ने कंपनियों के CEO और एक्चुअरीज को चेतावनी जारी कर दी है या अभी नहीं करी है? अगर कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो गलत है तो क्या इससे आपके क्लाइंट्स और जो आप एज ए एडवाइजर हैं इनके भविष्य से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां जोखिम यानी कि रिस्क आधारित निरीक्षण यानी कि ऑडिट एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी? जी हां, इसका आंसर है बिल्कुल यस। देखिए न्यूज़ क्या है, जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कुछ जीवन बीमा और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के कार्य प्रणाली पर गहरी चिंता व्यक्त करी है। चिंता व्यक्त करने जैसा भी हुआ है, क्योंकि डेटा के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ये कंपनियां कथित तौर पर अपनी जो बीमा की अनुमान है, जिसको हम एक्चुअरियल अजम्पशंस कहते हैं, उस डेटा के साथ में और सॉल्वेंसी रेशियो के डेटा के साथ में छेड़छाड़ करके रिपोर्ट पब्लिश करने का काम कर रही थी। इसका मकसद सिर्फ एक ही ये था कि सॉल्वेंसी अनुपात को 150% के न्यूनतम स्तर से ऊपर दिखाना, ताकि कंपनी की पोजीशनिंग अच्छे से हो सके। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो को एक एग्जांपल के हिसाब से ऐसे समझ सकते हो कि ये वो अनुपात होता है जिसमें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये दर्शाती है, बताता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम आएगा, क्या उसके पास में सफिशिएंट क्लेम को सेटल करने के लिए सफिशिएंट पैसा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी बीमा कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए का क्लेम आ रहा है और उसके पास अगर 150 करोड़ रुपए अपने रिजर्व में रखे हुए हैं, तो इसका सॉल्वेंसी रेशियो जो बनता है वो 150% हो गया। यानी कि 150% के जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको अगर टच कर लिया तो उस कंपनी की पोजीशनिंग स्ट्रांग मानी जाएगी। मतलब ये वो बताता है कि कंपनी क्लेम चुकाने में सक्षम है या नहीं है। अगर ये अनुपात 150% से कम है तो ग्राहक का पैसा रिस्क में है। और इसका एक फॉर्मूला अगर आप पूछना चाहते हैं तो फॉर्मूला रहा आपके सामने, अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन जिसको ASM बोलते हैं, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन जो कि 150% है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि किसी कंपनी के पास अगर 100 करोड़ रुपए के क्लेम आ रहा है लेकिन उसके पास 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है, कैश रखा हुआ है, तो उसका सॉल्वेंसी रेशियो 150% हो गया। जैसे यहाँ पर वही एग्जाम्पल डिटेल में थोड़ा समझ लो, अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन ASM यानी कि 150 करोड़ है, यानी कंपनी के पास क्लेम भरने के बाद भी पैसा जो बच रहा है वो उसके पास में है 150 करोड़ रुपए। उसके बाद में रिक्वायर्ड जो मार्जिन है
ठीक है, RSM जिसको हम बोलते हैं वो 100 करोड़ रुपए, यानी कि नियमानुसार कंपनी को कम से कम 100 करोड़ रुपए की पूंजी अपने पास में रखनी पड़ेगी, जो कि उसके पास 150 करोड़ की पूंजी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला जब आप लगाओगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 150% आ गया, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड को टच कर गया। IRDAI ने एक और चीज पे गहरी चिंता जताई है, जो है एक्चुरियल एजम्पशंस। कंपनीज के पास में एक्चुरीज होते हैं जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं, इस बात पर रिसर्च करते हैं कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है। IRDAI ने कंपनी के CEOs और एक्चुरीज को भी चेतावनी जारी करके बोला है, भाई ये काम मत करो, इससे दिक्कत आने वाली है। लेकिन एक्चुरीज वो एक्सपर्ट होते हैं जो बीमा कंपनी के लिए जोखिम और खर्चे का हिसाब किताब लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब वो IRDAI ने उनको चेतावनी दी है कि अपने आंकड़ों के साथ में वो छेड़छाड़ ना करें, सही रिपोर्ट पब्लिश करें। लेकिन कंपनी प्रबंधन मतलब रिपोर्ट के हिसाब से कई सारे एक्चुअरीज ने कंपनीज के ऊपर भी एलिगेशंस लगाना शुरू किया है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हमारे ऊपर ऐसा दबाव डालते हैं कि हम जो मान्यताएं बताएं, हम जो अनुमान लगाएं वो ऐसा लगाएं जिससे कंपनी की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इंप्रूव दिखे। तो इसलिए क्यों प्रॉब्लम कहां से आई, IRDAI ने इस पर गंभीर चिंता जताई और कड़ी चेतावनी दी कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर हमें 1% भी डाउट होगा आपकी रिपोर्ट पे, तो हम रैंडम ऑडिट्स करने लग जाएंगे। रैंडम ऑडिट्स में अभी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ये कंपनियां केवल डेटा के साथ खेल नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे हिसाब से तो बीमा क्षेत्र की शाख और जो ट्रस्ट है लोगों का इंश्योरेंस के प्रति और जो भरोसा है उसको भी खतरे में डाल रही हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा कर रही हैं, देखिए कैसे होता है काम। जो एक्चुअल एजम्पशंस की मैं बात कर रहा था, वहां पर क्या होता है, पूरे निर्धारित मतलब कुछ अनुमान लगाया जाता है जिनका इस्तेमाल बीमा कंपनी अपना डेटा और अपना पैसा सब मैनेज करने में लगाती है। एक पॉलिसी धारक कितने समय तक जीवित रह सकता है इसका अनुमान लगाया जाता है, कितना प्रीमियम वो उससे लेना है अनुमान लगाया, कितना फायदा होगा, कितना रिजर्व रखना है, कंपनी को भविष्य में कितना रिस्क आ सकता है, ये सब अनुमान लगाया जाता है एक्चुअरीज के थ्रू। अब कुछ एक्चुअल एजम्पशंस और लगाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट, मतलब व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा, इंटरेस्ट रेट ब्याज कितना मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो खर्च की दर क्या रहेगी, लैप्स रेट का पॉलिसी कब लैप्स हो सकती है, कितनी पॉलिसी लैप्स हो सकती है, इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, क्लेम फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी जल्दी क्लेम आ सकते हैं, कितने लोगों के क्लेम आ सकते हैं, ये सब एक्चुअरियल डिपार्टमेंट का काम होता है। इन सारी चीजों में जो एक्चुअली में मतलब एजम्पशन लगाना चाहिए, उससे ये लोग अलग एजम्पशन लगा के बैठे हो रहे थे, जिसमें से मतलब कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी की पोजिशनिंग अच्छी दिखे। सिर्फ और सिर्फ रीजन ये था, कंपनियां जानबूझ करके इन अनुमानों में बदलाव कर देती हैं ताकि खुद को ज्यादा लाभ दिखा सकें, पॉलिसी को कम मतलब प्रीमियम वाली दिखा सकें, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखा सकें, IRDAI के मानदंडों को पूरा करते हुए दिखा सकें, IPO लॉन्चिंग की तैयारी से पहले एक अच्छा जो DRHP फाइल होता है वो फाइल मेंटेन कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें जब होती हैं, अब ये जो हेर फेर होता है वो कम मोर्टेलिटी रेट दिखा देना, ऐसा दिखाना कि पॉलिसी धारक लंबे समय तक जीवित रह रहा है जबकि क्लेम उससे पहले भी आ सकता है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिखा देना जबकि इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम रहा है, एक्सपेंस कम दिखा देना जबकि एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा हो रहा है कंपनीज का, हाई लैप्सेशन दिखा देना, हाई लैप्सेशन रेट दिखाना, मतलब लैप्स ज्यादा हो रहा है और हमारा को प्रॉफिट मतलब कुल मिलाकर के ऐसा दिखाने कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देंगे, मतलब कंपनी को क्लेम नहीं देना पड़ेगा। इस पे कई सारे गलत एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से IRDAI ने इनको बोला कि अब ये काम बंद करिए वरना हम जो रैंडम ऑडिट है वो करना शुरू कर देंगे। IRDAI ने जोखिम आधारित मतलब रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू कर दिया और कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने कर भी दिया है। 2024 के अंत में मैंने कंपनी के अगेंस्ट वीडियो बनाया था जिसके लिए मुझे काफी ट्रोलिंग भी हुई थी। उस कंपनी को हमने एक्सपोज किया था कि देखो कैसे डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है इस कंपनी के अंदर में। वही कंपनी की बात हो रही 2024 के अंत में बीमा कंपनी से जो प्रॉब्लम हुई थी वहां पर, उसके बाद पूरे उद्योग पर ये लागू होने वाला है। निरीक्षण के दौरान ये देखा जाएगा कि क्या कंपनी की मान्यताएं उनके पिछले डेटा से मैच खा रही है नहीं खा रही है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन पूरे उद्योग में लागू होने वाला है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर सभी बीमा कंपनी की जांच करके उनके रिस्क के आधार पर IRDAI ऑडिट करेगा। पहले क्या होता था, मतलब प्रो रेटा बेसिस पे हो जाए, मतलब एक स्टैंडर्ड पैटर्न होगा, ऑडिटर्स आएंगे, उनका एक स्पेशल फॉर्म होगा, उस पर यस यस नो नो ओके डन डन ऑडिट खत्म। अब ऐसा नहीं होगा, अब IRDAI हर इंश्योरेंस कंपनी को उसके हिसाब से जांच परख करेगी। अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग रैंडम फॉर्म हो सकता है, लोग अलग हो सकते हैं, टीम अलग हो सकती है, टाइम डेट सब कुछ सरप्राइजिंग होगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए, कुछ पता नहीं होगा कैसे होना है क्या होना ऑडिट। इससे क्या होगा, एक्चुअल रिपोर्ट पता चल पाएगी IRDAI को। कुछ जैसे IRDAI मैंने बताया पहले अलग शब्दों में होता था, अब यहाँ पर जो है इससे कुछ फायदा भी होगा, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, कंपनियां ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ेगा, नियमों पे सख्ताई होने से काम अच्छे से करेंगे। बीमा एजेंटों के लिए आपके लिए खबर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राहक अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। अगर कंपनी का सॉल्वेंसी घोटाले का आरोप अगर उस पर लगता है तो उसके प्रोडक्ट बेचने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कंपनी भी चाहेगी कि यार हमारे ऊपर कोई ऐसा दाग ना लगे, भाई इससे अच्छा की रिपोर्ट जो है वही दिखाओ।
अपनी कंपनी सॉल्वेंसी के अनुपात पर नजर रखें। जो भी कंपनी आप ज्वाइन करके बैठे हो उस कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, उसके एक्चुअल एजम्पशंस क्या हैं, प्लीज अपने मैनेजर से पूछिए और उसके बारे में जानकारी रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपने आलतू फालतू कोई फर्जी कंपनी से लाइसेंस ले लिया है। बीमा प्लान की सुरक्षा से पहले खुद की सुरक्षा, मतलब अगर कोई कंपनी भविष्य में दिक्कत में आती है तो सबसे पहले एजेंट यानी कि आपकी इनकम पे डेंट पड़ेगा। इसके लिए पहले ही आप अच्छे से समय चेक कर लें कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग सच में इंप्रूव्ड है या खाली दिखाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इनमें से बहुत सारी चीजें आपको अपने क्लाइंट तक भी पहुंचानी है। अब आप इंडिविजुअली तो 1 2 10 लोगों तक जा सकते हो, क्या होगा कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक बार में 50,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। तो उसके लिए हमारे पास है सोशल मीडिया का पैकेज, जिसको चलिए मैं आपको समझाता हूं। और मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर 1 साल आपने हमें ये काम दे दिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में 10x ग्रोथ आ सकती है। उसके लिए आपको एक्शन सिर्फ 2% लेना, 98% एक्शन हमारी टीम लेगी। सोच के देखिए, 2% एक्शन अगर आप ले सकते हैं, 98% काम हम करेंगे सोशल मीडिया पैकेज में। कैसे सोशल मीडिया ब्रांडिंग आपकी कर सकते हैं चलिए बताता हूं। फ्रेंड्स, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये जो आपको जे कर्व दिख रहा है, क्या आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? आज की डेट में आपके पास भी ये स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन में एक सोशल मीडिया करके एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कई सारे ऐप्स होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ये 7 टूल ऐसे हैं। गूगल प्लस भी इसमें एक टूल है जो गूगल आपकी प्रोफाइल होती है। बहुत ऐसे टूल है, स्नैपचैट भी एक टूल है, बहुत सारे पिंटरेस्ट एक टूल है, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिन पर आज एडवाइजर को काम करने की जरूरत है। देखिए, आप सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स, फॉलो अप, दुनिया भर की चीजें करने के बाद में क्या आपको लगता है कि आप ये सारी चीज कर पाओगे? क्या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है? क्या आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है? क्या आपको डिजिटल प्रमोशन आता है? क्या आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढना आता है? क्या आपको ऐड चलाना आता है? क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं? क्या आपको B2B बिजनेस मॉडल समझ में आता है? अगर नहीं तो आपके लिए हमारे पास सोल्यूशन है आज के इस वीडियो में। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं बाय यूजिंग यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। देखिए, 5 मिलियन व्यूज मेरे इस चैनल पर आ चुके हैं और 1 साल से मैं कंसिस्टेंटली इस चैनल पर काम कर रहा हूं और यहां पर जो रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले, दैट इज ऑसम। अब मैं अपने नॉलेज और स्किल सेट्स को आपके लिए यूज करना चाहता हूं और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं सोशल मीडिया पैकेज, जो कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बीच का हमारा कार्यक्रम है। इस सोशल मीडिया पैकेज में मैंने 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, पहला बेसिक, दूसरा प्रीमियम, तीसरा अल्टीमेट। बेसिक पैकेज में 78 वीडियोस हम आपकी एडिट करेंगे, पब्लिश करेंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ हम करेंगे। 600 पोस्ट भी आपकी बना के हम देंगे, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हम डालेंगे। प्रीमियम पैकेज में 156 वीडियोस और 1200 पोस्ट, अल्टीमेट में 312 वीडियोस और 2400 पोस्ट 1 साल से 5 साल तक के लिए हम यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें जो ऑफर था वो 31 मार्च को एंड हो चुका है, लेकिन फिर से हमने वो ऑफर एक्टिवेट कर दिया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी अपना टोकन अमाउंट है इस QR कोड पे स्कैन करके अपना टोकन अमाउंट में जमा करके कॉल करिए। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है, इस नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग को इग्नोर मत करिए, कोई भी आपको ये चीज करके नहीं देगा। अगर ये काम आप खुद करना चाहेंगे मार्केट में तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप ये सीखने के साथ में करना चाहते हो तो आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी एक्सपर्टीज का यूज करके इस काम को आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमसे कराना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में हम आपका पूरा काम कर देंगे। आप पूरा ध्यान अपनी मार्केटिंग पर लगाइए, सेल्स पे लगाइए, क्लाइंट से रिलेशन बिल्ड करने में लगाइए, आपकी ब्रांडिंग हम कर देंगे। 1 साल के बाद यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपके बढ़िया सब्सक्राइबर्स होंगे, आपके फॉलोअर होंगे, भर भर के आपको लाइक, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मिल रहे होंगे और यहीं से आपका जनरेट होगा पैसिव इनकम और यहीं से आपको मिलेंगे नए नए क्लाइंट्स, नए लीड्स। मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंटेशंस आप देना सीख जाएंगे, आप लाइव सेशंस करना सीख जाएंगे, आप वेबिनार करना सीख जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक जगह पे, और वो है सोशल मीडिया पैकेज ऑफर्ड बाय कृष्णा लोधियाल एकेडमी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका सोशल मीडिया पैकेज में। आज ही रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें वीकली एक हमारी ग्रुप कॉल भी होगी और आपको सिर्फ 100% में से 2% काम करना है। 98% काम हमारी टीम करके देगी। हमारी टीम एक्सपर्ट लोग हमारे पास में है
उनकी अच्छी खासी सैलरी है, तो जो इसमें एक्सपर्ट है उसको ये काम आउटसोर्स कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपनी मार्केटिंग पे। नमस्कार, मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के बाद में। थैंक यू सो वेरी मच। ये डीएनए वाला वीडियो रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। अगर आप एलआईसी एजेंट है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो ये चैनल आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चीजें आपको दिल से दी जाती हैं और ऐसी चीजें दी जाती हैं जो आपको मार्केट में स्टैंड आउट करने में हेल्प करने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।